नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का अमेजिंग सा यूट्यूब चैनल आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग करेंगे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम 100% सही उत्तर के साथ। तो जल्दी से सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। उससे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसका, वहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला प्रश्न कहा गया है, आज का पहला प्रश्न है श्वसन क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है। श्वसन क्रिया का अंतिम उत्पाद है वह क्या है, तो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, जुड़ जाइए जल्दी से और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों साथियों में। और दूसरा प्रश्न कहा गया है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल को लाल ग्रह का लाल को मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। किस ग्रह को? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, अगला नंबर प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। वो हो जाएगा यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर का। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। टंगस्टन से। किससे बना होता है, तो टंगस्टन से। अगला नंबर प्रश्न पूछा गया है टंगस्टन से। अगला नंबर प्रश्न पूछा गया है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए यंत्र कौन सा है। उसका हो जाएगा बैरोमीटर। कैसे? कौन सा मीटर? बैरोमीटर से वायुमंडल को दाब को मापते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय के 4 कक्ष होते हैं। पहला होता है बायालीन, बायानिलय, दायानिलय। ये हो गया 4 गो। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, विद्युत का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत का ऐसा मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, वनस्पति का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण करता है। वनस्पति का कौन सा भाग है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। पेड़ का कौन सा भाग? पत्तियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पत्तियां हो जाएगा सही आंसर। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है 9 नंबर, मृदा अपरदन के रोकने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा उपाय कौन सा है, तो हो जाएगा सबसे अच्छा हो जाएगा वृक्षारोपण। अधिक क्या करेंगे? वृक्ष लगाएंगे। अधिक वृक्ष लगाएंगे। अधिक वृक्ष लगाएंगे। अधिक वृक्ष लगाएंगे। अगला नंबर प्रश्न कहा गया, परमाणु का केंद्र क्या है। परमाणु का केंद्र क्या है? क्या कहलाता है? परमाणु केंद्र होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। अगला नंबर प्रश्न कहा गया 11 नंबर, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। कौन सा अम्ल दूध को दही बनाता है। दूध को लैक्टिक अम्ल बनाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। अगला नंबर प्रश्न कहा गया 13 नंबर, प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। होता है 17 मीटर। क्या होना चाहिए? 17 मीटर। 17 मीटर। अगला नंबर प्रश्न कहा गया, कंप्यूटर की मेमोरी को किस में मापा जाता है, तो मापते हैं बाइट में। किस में? बाइट में। बाइट में मापते हैं, बाइट में। अगला नंबर प्रश्न कहा गया, एक ही फूल में नर और मादा दोनों होने का क्या कहलाता है। अगर एक ही फूल में है नर और मादा दोनों है, नर और मादा, तो आप भाग को क्या कहेंगे? उभयलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? उभयलिंग। अगला नंबर प्रश्न कहा गया, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, अगला नंबर प्रश्न कहा गया है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। ओम का संकेत इस तरह का होता है। ओम का संकेत इस तरह का होता है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है कि डायोड का उपयोग किस में किया जाता है। डायोड का उपयोग एक दिशा में धारा का प्रवाहित करने के लिए किया जाता है। एक दिशा में धारा को प्रवाहित करने के लिए किया जाता है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, ऑक्सीजन के रासायनिक सूत्र को लिखे। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र O2। क्या होता है? O2। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। किसका हो जाएगा? दूरी का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, अगला नंबर प्रश्न कहा गया
रेडियोधर्मी किस की विवरण से निकलता है? रेडियोधर्मी जो होता है किसमें निकलता है? नाभिकीय ऊर्जा में। किसमें? नाभिकीय ऊर्जा में। अगला नंबर प्रश्न कहा गया कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थानांतरित का मदद करता है? जो है कौन सा जो पौधा है नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, रोकता है? तो होता है मटर का पौधा में। किसमें? मटर के पौधा में। अगला नंबर प्रश्न कहा गया दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? प्रतिबिंब जो होता है सीधा और आभासी होता है। दर्पण में किस प्रकार का होता है? तो सीधा और आभासी। सीधा और आभासी। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है आवर्त सारणी में कितने समूह है? 18। कितने हैं? 18। कितने हैं? 18 समूह है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है 25 नंबर सवाल कहा गया है मानव नेत्र की क्षमता का कितनी होनी चाहिए? मानव नेत्र का तो होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है परमाणु में धनात्मक कण कौन सा है? परमाणु का धनात्मक कण प्रोटॉन है। क्या होता है? प्रोटॉन। अगला नंबर प्रश्न कहा गया निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलता है? विटामिन सी है जो पानी में क्या करता है? घुलता है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया 28 नंबर प्रश्न कहा गया जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र होता है O2। क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है हमारा प्रश्न 30 ही था। कितना था? 30 प्रश्न था। 2 प्रश्न और है। कहा गया है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में। किसमें होता है? ठोस में। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है सजीवों के लिए आवश्यक ऊर्जा कौन सी स्रोत है? सजीवों के लिए सबसे अच्छा होती है ग्लूकोज। क्या होती है? ग्लूकोज। क्या होती है? ग्लूकोज। बताइए हम लोगों का सवाल खत्म हुआ। कितना सवाल था? साइंस में हमारा 30 सवाल था। 13 सवाल था। अभी तक कितना सही किए हैं 30 में बता भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जाकर लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा फ्री में एकदम सही आंसर के साथ। और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह आपको वीडियो देखने को मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों का यह क्लास कैसा लगा।